राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं। फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और खत्म करेंगे आज इस चैप्टर को। एक बार मैं आपको रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूंगा। फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। क्लियर हैं, क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट से। कल हमने डिस्कशन किया था अणुकक्षक सिद्धांत। कल नहीं किया था, परसों किया था। कल तो मेरी लीव थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से। ठीक है, हाँ, बेटे की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है रूबी जी, लेकिन अभी कंटिन्यूसली वायरल की वजह से वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो बीच बीच में मेरी क्लासेस जो है अ, थोड़ी सी छुट्टी हो रही है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जल्दी ही ये चीज़ें, ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, सॉरी मत कहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम बात कर रहे थे अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में। तो अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है? अभी तक हमने बात की थी कि परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं। अभी तक हमने जो कक्षक पढ़े थे ना, वो परमाणु कक्षक पढ़े थे। और जब परमाणु परमाणु आपस में, हाँ बिल्कुल, मैं आप पर भी ध्यान दूंगा, चिंता मत कीजिए सोनपाल जी, बच्चे पर तो ध्यान दूंगा ही दूंगा। लेकिन आप भी मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आपको कैसे छोड़ दूंगा, है ना। आप सही कह रहे हैं कि पहले बच्चे पर ध्यान दो, ये बात सही है, लेकिन आप भी छोटे भाई बहन है मेरे, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि इमरजेंसी है कोई, वहाँ वहाँ मैं आपसे ज़रूर ये उम्मीद करूँगा, आपसे चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें। एक आध क्लास मेरी जो भी है ना मिस हो उसके में। ठीक है, चलो। तो जिस प्रकार मैं खुश हूँ इस बात को लेकर के आप मेरे इतने सपोर्ट में हैं, बता नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो अ, ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मैं भावुक हो जाऊँगा, है ना। तो जिस प्रकार परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, वैसे ही हमारे अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। मतलब परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो परमाणुओं के जो कक्षक हैं वो परमाणविक कक्षक न रहकर आपस में मिलकर आणविक कक्षक बना देते हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के मिलने से होता है। और भाग लेने वाले परमाणविक कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, और जबकि बनने वाले आणविक कक्षक जो होते हैं ये असमान ऊर्जा के होते हैं। ये अंतर है संकरण में और इसमें। संकरण और इसमें अंतर है। संकरण में कहा जाता है कि समान, लगभग समान, लगभग समान, है ना, बिल्कुल समान नहीं, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं। और असमान ऊर्जा के, सॉरी, परमाणविक संकरण में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं और बिल्कुल समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। बिल्कुल समान ऊर्जा के कक्षक बनते थे संकरण में, लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं, बिल्कुल समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं, और असमान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। असमान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, कुछ कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, कुछ कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा असमान होती है। ठीक है, जिनकी ऊर्जा असमान। हाँ, आप सब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं। इस बात का मैं बता नहीं सकता कितना आपका धन्यवाद करूं। ठीक है, तो भाग लेने वाले कक्षक जो कि परमाणविक कक्षक हैं इनकी ऊर्जा समान होगी, और बनने वाले कक्षक जो कि आणविक कक्षक हैं इनकी ऊर्जा असमान होगी। ठीक है, फिर मैंने ये आपको डायग्राम से दिखाया था कि देखो, जो कक्षक भाग ले रहे हैं इनकी ऊर्जाएं समान है। ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल ऊर्जा को दिखाता है। किसे दिखाता है ये लेवल? ऊर्जा को। तो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं
यहां पर अगर मैं बात करूं, ये लेवल किसे दिखा रहा है, ये लेवल ऊर्जा को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं तो इस कक्षक की और इस कक्षक की, जो कि परमाणविक कक्षक हैं, जो कि भाग ले रहे हैं, इनकी ऊर्जाएं समान हैं, इनकी ऊर्जाएं समान है। और जो कक्षक बन रहे हैं, जो कक्षक बन रहे हैं, इनकी ऊर्जाएं असमान है। देखो एक कक्षक तो नीचे की ओर रखा हमने, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम है, और एक कक्षक ऊपर की तरफ रखा हमने, इसका मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। तो ये आणविक कक्षक बनते हैं। देखो जो बन रहे हैं कक्षक, ध्यान से देखना, मैंने लिखा है ये वाला जो कक्षक है इसे बंधी आणविक कक्षक कहेंगे आप, और ऊपर जो बना है, ऊपर जो हमने रखा है, इसे अबंधी या प्रतिबंधी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अबंधी या प्रतिबंधी भी कह देते हैं, अबंधी या प्रतिबंधी, एंटी बॉन्डिंग कह देते हैं। तो जो बंधी है, इंग्लिश में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा कम है, और प्रतिबंधी या अबंधी, इंग्लिश में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब अगर बात करें इनके स्थायित्व के बारे में, इनके स्थायित्व के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, तो देखो जिसकी ऊर्जा कम होती है उसकी स्थायित्व ज्यादा होता है, तो बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ऊर्जा बढ़ती है। ये बात समझ में आ गई? ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया था। बॉन्डिंग जो होता है उसे आप नॉर्मली लिखते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसे आप स्टार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्टार से दिखाते हैं। अब आगे मैंने प्रॉपर डायग्राम पूरा बनाया, इसका बड़ा सा डायग्राम, ये 1s 2s 2p, यहीं तक जाते हैं हम बस अपने लेवल में, नीट के लेवल में 1s 2s 2p तक, ठीक है। कोई बात नहीं मोनिका जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग, ऐसा कैसे हो गया भाई? वॉइस आनी चाहिए, वॉइस, सभी बच्चे बताओ क्या वॉइस नहीं आ रही है? टिंकू भाई आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप क्लास में स्माइल के साथ पढ़ाते हो, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू रिंकू जी। चश्मा कहाँ गया आयुषी जी? चश्मा पता नहीं, शायद कहाँ रह गया, मुझे भी नहीं पता चश्मा कहाँ रह गया। सही कह रहे हो आप, मुझे भी नहीं पता चश्मा कहाँ रह गया। देखेंगे, ढूंढेंगे चश्मा कहाँ रह गया, यहाँ पर है या घर पे छूट गया, पता नहीं कहाँ रह गया, ठीक है। वीवीटी में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वॉइस ठीक है, चलो ठीक है। जिस किसी ने ये पूछा था, कहा था वॉइस नहीं आ रही है, एक बार अपना फोन चेक कर लीजिए, अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। वॉइस सब बच्चे बता रहे हैं वॉइस ठीक है, झड़ी लग गई ऊपर से नीचे तक कमेंट्स की, वॉइस ठीक है, ठीक है। 1s 2s 2p हमारे नीट के लेवल में यहीं तक हम जाते हैं, ठीक है। 1s 2s 2p, तो ये 1s 1s मिलकर बनाएंगे, 2s 2s मिलकर बनाएंगे, 2p 2p मिलकर बनाएंगे, ठीक है। इधर जो रखे हुए हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आणविक कक्षक हैं। ये जो रखे हुए हैं, ये जो रखे हुए हैं यहां पर, ये जो रखे हुए हैं यहां पर, ये सारे के सारे हमारे एटॉमिक है ना, परमाणविक कक्षक हैं। क्या हैं? परमाणविक कक्षक हैं। ये सारे के सारे परमाणविक कक्षक हैं, ठीक है। इधर भी, ठीक है। और ये जो बीच में बन रहे हैं ये सारे के सारे आणविक कक्षक हैं। ये जो बीच में बन रहे हैं ये सारे के सारे आणविक कक्षक, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर ये दोनों बॉन्डिंग और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, बात समझ में आ गई? ये दोनों बॉन्डिंग, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। मैंने आपको ऐसे याद कराया, इसमें दो बातें याद रखनी आपको, एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन तक तो अलग होता है, नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए अलग होता है। तो नाइट्रोजन तक तो देखो कैसे याद करते हैं, यहां तक तो सब सेम होगा, यहां तक तो सेम होगा, यहां तक तो सेम होगा। बात आती है पी में, कहां पर? पी में, 2p में, ठीक है। तो 2p 2p मिलकर 3 और 3 6 बनाएंगे। अब ये 6 कैसे अरेंज होते हैं? तो यहां पर 2 1 2 1, तो इसे कैसे याद किया? 21 21 करके याद किया। कैसे याद किया? 21 21 करके याद किया। सर कल आपकी वन शॉट किस टाइम पर होगी? देखो वन शॉट का टाइम जो कल 9 बजे शुरू हो जाएगी क्लास। कितने बजे? 9 बजे शुरू हो जाएगी क्लास। 9 बजे से अब पहले अविनाश सर लेंगे, पहले अविनाश सर लेंगे, ठीक है।
अविनाश सर की खत्म हो 12 बजे 1 बजे, जब भी खत्म हो अविनाश सर की, ठीक है, पहले अविनाश सर लेंगे। अविनाश सर की जैसे ही खत्म होगी 2 घंटे 3 घंटे 3.5 4 जितने टाइम तक अविनाश सर की चलेगी, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर मेरी शुरू होगी, ठीक है, उसके बाद फिर मेरी शुरू होगी। जैसे मान के चलो अविनाश सर खत्म करते हैं 12 बजे, मान के चलो, मैं कह नहीं रहा हूं कि 12 बजे ही खत्म करेंगे, मान के चलो उनका 12 बजे खत्म होता है, ठीक है, तो फिर 12 बजे से आगे तक मेरा चलेगा, और मेरा मान के चलो 1 2 बजे 3 बजे 4, जब तक मेरा खत्म नहीं होगा तब तक फिर मेरा चलेगा, ठीक है। तो एक लंबी क्लास चलेगी, मैराथन क्लास चलेगी, ठीक है, जिसमें मैं और अविनाश सर दोनों अपने अपने टॉपिक्स कराएंगे, वन शॉट कराएंगे, ठीक है। सर आप कितना वर्क करते हो, आपको थकान नहीं होती? अर्चना जी, आप लोगों का प्यार जब आता है ना, सामने से आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो फिर सारी थकान खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लास की कल की टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना, वन शॉट की टाइमिंग रहेगी कल की। पहले अविनाश सर शुरू करेंगे, फिर अविनाश सर का जैसे ही खत्म होगा फिर मैं ज्वाइन करूंगा, फिर मैं लंबी क्लास लूंगा, जब तक मेरा खत्म नहीं होगा तब तक फिर मेरा चलता रहेगा, ठीक है। सर ब्रेक के बाद लेना, अच्छा ब्रेक भी लेना, हाँ ब्रेक दे देंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाओ फटाफट से। तो ये कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। तो 2 1 2 1, नीचे दोनों बॉन्डिंग, ऊपर दोनों एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और जहां पर 2 हैं वहां पर होगा पाई, जहां पर 2 हैं वहां पर होगा पाई, और जहां पर 1 है वहां पर सिग्मा, तो पाई सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। चलिए इसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा बनाया, इसके बाद मैंने आपको दूसरा बनाया, ठीक है। कौन सा, नाइट्रोजन से आगे वाला, कौन सा, नाइट्रोजन से आगे वाला। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसे समझाने में, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से ट्रिक आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब नाइट्रोजन से आगे, नाइट्रोजन से आगे कौन आते हैं, ऑक्सीजन आती है, फ्लोरीन आती है, नियोन आती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से आगे जितने भी आएंगे उनके लिए क्या होगा, देखो यहां तक तो सब सेम था, यहां तक तो सेम था, ठीक है। 1s 2s में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किस में आती है, 2p में आती है। 2p में क्या बदलाव आता है, 2p में यहां पर बदलाव आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो 2 थे वो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो 1 था वो नीचे आ जाता है, ठीक है। ये बदल जाता है, मतलब ये हो जाता है 12 21, क्या हो जाता है, 12 21 से याद रखोगे, 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे करके याद रखोगे, ऐसे करके याद रखोगे। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये मैंने आपको अच्छे से लिखा दिया था, ठीक है। स्टार के बारे में बता देता हूं, स्टार मैंने लगाई दिए थे, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था। एमओटी का यूज कहां पर होता है, एमओटी का यूज, एमओटी का यूज कहां पर होता है, बंध क्रम ज्ञात करने में, अणु की चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करने में। चुंबकीय क्या होता है, या तो अणु होगा अनुचुंबकीय या होगा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब आप इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, ये चुंबक से अप्रभावित या कह सकते हैं प्रतिकर्षित भी होते हैं कभी कभी, कुछ में कहा होता है प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित भी लिखा मिल जाए, ठीक है, तो प्रतिकर्षित भी लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता कैसे चलेगा, तो बहुत सीधी सी बात है, अगर अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसे अनुचुंबकीय गुण देगा, इसे पैरामैग्नेटिक बनाएगा, यानी इसे चुंबक की तरफ आकर्षित करवाएगा, इसे चुंबक की तरफ। सर 12 होगा, आपने सही नहीं लिखा दिया, कहां पर रह गया भाई, गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया है क्या, कहीं कुछ मिसिंग है। 2 1 2 1 सही तो है, 2 1 2 1 सही तो है, और यहां पर 1 2 2 1 सही है, सही है, सही है जी। ऐसे क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसा आता, क्वेश्चन तो इससे बहुत बड़ा आता है, लेकिन सॉल्व वो चुटकी में हो जाता है, सॉल्व वो सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आता है लेकिन सॉल्व बहुत सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। तो अगर अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, यानी अनुचुंबकीय होगा। और अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अणु में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये प्रतिचुंबकीय होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेट से दूर भागने के लिए होगा। सर क्या कोई अदर क्लास भी होगी, प्लीज टेल मी। अदर क्लास नहीं, कल तो वन शॉट हमारी ही होगी। ठीक है, चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब इस ज्ञात करना क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना होता है। क्या करना, ज्ञात करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या को आप बॉन्ड ऑर्डर के नाम से जानते थे। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी। फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताएंगे। मैक्सिमम बच्चों ने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता दिया था। आकाशदीप जी, वी लव यू राम सर, थैंक यू आकाशदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक जो मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया है ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इस डायग्राम में? कोई दिक्कत तो नहीं है इस डायग्राम में? फटाफट से बताइए। हाँ अभिषेक माथुर जी, ये मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी कंप्लेंट है, मैंने नोट कर ली है। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इकट्ठे कराऊंगा सब लोगों को। ठीक है, छोटू राम की तबीयत अब पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। बताइए, समझ में आ गया यहां तक? अरे कल वन शॉट क्लास होने वाली है, कल वन शॉट क्लास होने वाली है। मैं फर्स्ट चैप्टर 11th का कराऊंगा, अविनाश सर फर्स्ट चैप्टर 12th का कराएंगे। आपकी क्लास कल यूट्यूब पर होगी, आपकी क्लास कल यूट्यूब पर होगी, 9 बजे शुरू हो जाएगी। आप वहां पर जुड़ेंगे, एप्लीकेशन पर नहीं होगी, यूट्यूब पर होगी। बता दो, दिया था इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो। तो बंध क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? बंध क्रम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी, माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है, यह है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इतना लंबा फॉर्मूला न तो एग्जाम में लिखना, न इतना लंबा आपको याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग एन बी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, और आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे जैसे, बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ तुम लोग। मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन का बंध क्रम ज्ञात कीजिए, या बंध क्रम क्या होगा, क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। नाइट्रोजन का बंध क्रम क्या होगा? अच्छा ऐसे क्वेश्चन तो मैं कराता हूं ना तुम लोगों को, टॉपिक के साथ में सारे क्वेश्चंस तो कराता हूं। डायपोल मोमेंट, अरे सदफ नूरी जी डायपोल मोमेंट करा तो दिया, डायपोल मोमेंट करा तो दिया। नहीं मेरी तो क्लास चलेगी आप लोगों के लिए, पर आप लोग मेरी क्लास में जुड़ोगे कैसे? फिर आप तो वहां पर एंगेज रहोगे। एन बी माइनस एन ए, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सुंदर। नाइट्रोजन का बंध क्रम बताओ क्या होगा, फटाफट से बताओ। अच्छा आप लोगों को भी छोटू दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा देंगे छोटू, चिंता मत करो। यही बोर्ड पे ही मैं उसकी आपको, ठीक है, फोटोज दिखा दूंगा। लाइव तो मैं उसे नहीं ला सकता ना साथ में, लाइव नहीं ला सकता ना उससे साथ में, वो घर पे है, मैं यहाँ पर हूँ। बताओ फटाफट से बताओ, आंसर बताओ। विकास जी, सर मैंने आपसे बहुत बार पूछ लिया, आपने एक बार क्या पूछ लिया विकास जी आपने?
पवन कुमार का आंसर आया है 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक नहीं है, आंसर 3 आएगा, आंसर 3 आएगा। हाँ जी, 0.5 नहीं है, नाइट्रोजन का 3 होगा। हाँ जी, चलो देखते हैं कैसे आया, देखते हैं कैसे आया। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन बात करूं तो 2 नाइट्रोजन मिल रही हैं, हाँ या ना, है ना, प्रॉपर तरीके से करते हैं पहले। 2 नाइट्रोजन मिल रही हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3, सॉरी 2p3, ठीक है। और इस वाले का 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे ना, अब ये दोनों मिलेंगे तभी तो N2 बनाएंगे, और इन दोनों के ये ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलवाया था हमने, देखो देखो, वन एस, छोटा सा बनाता हूं, 1s 2s 2p, ठीक है, 1s 2s और 2p, ठीक है। 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ठीक। इलेक्ट्रॉन भर लो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3। इतने यहां पर है, 1 2 1 2 1 2 3, ये तो इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब यहां पर डिब्बे देख लेते हैं, यहां पर क्या है डिब्बे, देखो यहां पर 1s मिलकर बनाएंगे, यहां पर 2s, ठीक है, यहां पर 2s मिलकर बनाएंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या आया था, नाइट्रोजन के लिए लिखा था हमने 21 21, यानी 3 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 1 यहां, 2 यहां और 1 यहां, ठीक है। यही थी कहानी, यही थी कहानी, ठीक। इंपॉर्टेंट बात क्या, स्टार लगाना, ठीक है। देखो ये क्या है, ये है नीचे वाले क्या है, बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। बस अब इलेक्ट्रॉन्स भर दो इनमें, यहां पर 1 2 3 4, एक ऐसे भरोगे, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें कैसे भरोगे, 1 2 3, ध्यान सुनना, कितने 6 भरने हैं। तो अब ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि 1 2 3 और फिर ऊपर चले जाओ, नहीं, पहले नहीं पूरा भरोगे, 1 2 3 फिर 4 5 6, ठीक है, बस कर दिया। अब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग गिन लो, एन बी गिन लो, एन बी बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग 2 यहां 2 2 4, और यहां पर कितने आ गए, 6, ठीक है, 4 और 6 कितने हो गए, 10 10 तो बॉन्डिंग मिल गई आपको। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 यहां पर और 2 यहां पर, केवल कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग है 4। आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ठीक है। बॉन्डिंग कितने आए आपके पास, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने आए आपके पास, 4 डिवाइड बाई 2, तो 10 माइनस 4 यानी 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आंसर हो जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास 3, क्लियर।
और यही हमने पहले लिखा भी था। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन आपको ये सब नहीं करना। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? इतना लंबा चौड़ा तो नहीं करना। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आंख बंद करके, आंख बंद करके कर देना है आपको। क्या कर देना है? ध्यान से सुनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख रहा हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिख रहा हूं? बॉन्ड ऑर्डर। चलो, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप मान लो 14 को मिडिल पार्ट, क्या मान लो? 14 को मिडिल पार्ट। 14 अगर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब आगे की तरफ चलते जाओ और 0.5 कम करते जाओ। क्या करते जाओ? आगे की तरफ करते चलते जाओ और 0.5 करते कम करते जाओ। ठीक है, पॉइंट वॉइस आनी चाहिए। 15 का हो जाएगा 2.5, 16 में 2, 17 में 2.5, सॉरी 17 में 1.5, 18 में 1। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है 19, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है 20, कितने इलेक्ट्रॉन? 20, तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब वापस आ जाओ, पीछे की तरफ लौटोगे तो भी 0.5 कम कर दोगे। 3 से 0.5 कम करोगे 2.5, फिर 0.5 कम करोगे 2, फिर 0.5 कम करोगे 1.5, फिर 0.5 कम करोगे 1, फिर 0.5 कम करोगे 0.5, और फिर 0.5 कम करोगे 0। बहुत आसान है बॉन्ड ऑर्डर, यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करना। तो मैं कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रख लेना, किसी के भी निकाल लेना, और आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इतना कर देना। दिस इज, इतना ही पूछा जाता है हमारे नीट में, इतना ही है। तुम्हें तो और भी कम पूछा जाएगा। ये तो AIPMT का बता दिया मैंने तुम्हें। ये तब का है जब AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006-07 में होता था तब, तो तब का है ये। ठीक है, अब तो और भी कम पूछा जाता है तुमसे। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये निकालने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे करके पूरी सीढ़ियां बनाओ। भाई वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है बार बार? वॉइस ठीक है, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 20 तक ही होगा। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 से लेकर 20 तक ही पूछे जाएंगे। 8 से लेकर 20 तक ही इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे। अब अगली बात यह है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका अर्थ क्या है? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका अर्थ क्या है? 0 का मतलब बॉन्ड ही नहीं है। भाई 0 का मतलब क्या है? बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे तुमसे पूछ लिया जाए, तुमसे पूछ लिया जाए कि He2 बनता है या नहीं, He2 बनता है या नहीं, He2 बनता है या नहीं, बताओ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताओ।
He2, वॉइस एकदम सही है, सभी बच्चे बता रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, अच्छी चल रही है, ठीक है। आज तो देखो 11:30 बज गए और सब सही चल रहा है ना? 11:30 बज गए, सब सही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। He2 नहीं बनता, आंसर क्या है इसका? नहीं बनता, आंसर है इसका नहीं बनता, नहीं बनता, या आप कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है। क्या? अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो अब कैसे कंफर्म किया? क्योंकि He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आता है 0। क्या आता है He2 का बॉन्ड ऑर्डर? He2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। कैसे आता है देखो, He2 में अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? He2 में 4 इलेक्ट्रॉन ना, तो वो लौट कर 0 पे आ जाता है, ठीक है। कल लगता है आपके जाने का, अविनाश सर शिवेंदु सर ने हवन करा, हाँ ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक है। तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं बनेगा। तो यही मैं आपके लिए लिखाने जा रहा था, यदि किसी का, यदि किसी परमाणु का, सॉरी किसी अणु का, किसी अणु का बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम 0 0 आता है तो इसका अर्थ है कि, अर्थ है कि वह अणु बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, या उसका अस्तित्व नहीं होता, या उसका अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो, जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं Ne2, चलो Ne2 बताओ, क्वेश्चन, Ne2 नियॉन, Ne2 बनता है या नहीं, बनता है या नहीं, बताओ। अब Ne2 बनाओ। बफरिंग वॉइस प्रॉब्लम है, आत्मा रेस्ट पर है आज, नहीं आज तो नहीं होना चाहिए भाई, आज तो कोई बफरिंग नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ नहीं, आज तो सब सही है। हाँ मैं एक बार और बता दूंगा, चिंता मत करो। 1 2 3 4 5 6 है ही नहीं आपके सिलेबस में, वो सिलेबस में ही नहीं है, नहीं है वो। XeH2, अच्छा जी, चलो स्पेशल केसेस में बनवा देंगे तुम्हें, XeH2 बनवा देंगे, XeF2 बनवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, क्लास बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। क्या Ne2 बनेगा? नहीं, Ne2 नहीं बनता, नहीं बनता, या इसका अस्तित्व नहीं होता है। किसका? Ne2 का अस्तित्व नहीं होता, या ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? देखो, अगर मैं कहूं कि Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक नियॉन में होते हैं 10, एक नियॉन में होते हैं 10, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे इसमें, एक Ne2 में 10 होते हैं ना, अरे हाँ या ना, नियॉन नियॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो Ne2 में कितने हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। और 20 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा, 20 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 20 पर बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 0। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 0। क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर इसका मिल गया 0। तो आप कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो इसका मतलब इस अणु का अस्तित्व ही नहीं होगा, इस अणु का अस्तित्व नहीं होगा, इस अणु का अस्तित्व नहीं होगा, ये अणु बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो ये बात खत्म होती है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। बाकी बातें करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अपने क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में। किसमें, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का बंध किसके साथ, हाइड्रोजन का बंध किसके साथ? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बहुत अधिक विद्युत ऋणी तत्व, बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि कौन, जैसे कि फोन, जैसे कि कौन, जैसे कि फोन, कौन, फोन, FON, कौन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन बहनें, ये तीन बहनें हमारे पीरियडिक टेबल की, हमारी आवर्त सारणी की सबसे अधिक विद्युत ऋणी, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तत्व हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व मैग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है। तो कहा जाता है, कहा जाता है कि जब जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में फंस जाता है, तो ये इसके साथ एक बंध बना लेता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ड्राहिन किसका ट्रिक है? ड्राहिन बेटा जो हमारे मानव का विकास है ना, ड्राहिन जो हमारे मानव का विकास है उसकी ट्रिक है। जो मानव का विकास है ना उसकी ट्रिक है ड्राहिन। डी मतलब ड्रायोपिथेकस, आर मतलब रामापिथेकस, ए मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच मतलब होमो हैबिलिस, ई मतलब होमो इरेक्टस और एन मतलब निएंडरथल, है ना। तो ये मानव थे ना, और इसके बाद फिर हमारा आ गया था होमोसैपियंस। ठीक है, तो ये ड्राहिन जो है मानव के विकास की ट्रिक है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, मैं हटा देता हूं इसे। चलो, तो कहा जाता है यदि हाइड्रोजन, क्या, यदि हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व, अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्वों, कौन, ये हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन के बीच, के बीच आ जाता है, आ जाता है, तो यह एक प्रबल बंध, बंध बना लेता है, एक प्रबल बंध बना लेता है। सर मैं ये चाहता हूं कि आप अरे क्या बात कर रहे हो भाई, केमिस्ट्री पढ़ लो चुपचाप।
ठीक है आशुपाल, थैंक यू सर, मैं थैंक यू सो मच सर, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, हेल्पफुल भी, हाँ बहुत अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। आपको बायोलॉजी भी आती है? अरे क्यों नहीं आती भाई। जब हम नीट के जो है एस्पिरेंट थे, तुम तो अब तैयारी कर रहे हो नीट की, हम उस टाइम पे पढ़ रहे थे 2005-6 में। बेटा जब जो बायोलॉजी थी ना वो एमएससी की किताबों से पढ़नी पड़ती थी। तुम लोग तो बायोलॉजी जो पढ़ रहे हो ना वो 12वीं की किताबों से पढ़ रहे हो। हम उस टाइम पे जो है बायोलॉजी पढ़ते थे एमएससी की किताबों से। एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी एमएससी किताबों से पढ़ी जाती थी। एग्जाम 12वीं के लेवल का था, क्वेश्चन एमएससी के लेवल के आते थे। अब सोचो कितना टफ एग्जाम होगा उस समय पर। तो मैं तो बहुत इजी एग्जाम देना है भाई, बहुत ही इजी एग्जाम देना है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में तो हमारे पास बायोलॉजी थी ही, क्यों नहीं थी, है ना। जूलॉजी बॉटनी खूब अच्छे से पढ़ी थी। और सब्जेक्ट तो कोई भी हो सारे ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो यह एक प्रबल बंध बना लेता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, बंध कहते हैं या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे एक बम बनाना सिखा दो, घर बनाना है। बहुत बढ़िया। क्लास अपलोड नहीं हुई है? कौन सी क्लास अपलोड नहीं हुई है? रोहित सर की, ठीक है। चलो, तो किस किस के बीच में फंसना है हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को फंसना है फोन के बीच में। किसके बीच में फंसना है? फोन। क्यों? क्योंकि फोन जो है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फोन। तो हाइड्रोजन को फंसना है फोन के बीच में। अब ध्यान से सुनना कैसे फंसता है। जैसे मैं आपको H2O का एग्जाम्पल बनाऊं, किसका बनाऊं? H2O का। H2O का एग्जाम्पल बताऊं तो H2O जो बनता है ना वो ऐसे बनता है, ध्यान से सुनना। ऐसे दिखाते हैं H2O को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो इस हाइड्रोजन के इधर तो ऑक्सीजन है ही है, इसके सामने भी से ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया। जैसे ही बीच में आएगा ये इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके बॉन्ड बना देगा। फिर ये वाला हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी से ऑक्सीजन दिखाई देगी तो इसके साथ ये बॉन्ड बना देगा। ये हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन दिखाई देगी तो इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ऐसा ही आगे तक होता चला जाएगा, ठीक। ऐसा ही आगे तक होता चला जाएगा। तो ये जो यहां पर बंध बने हैं इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है इसे। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही हमारे जल की जो प्रकृति होती है वो लिक्विड होती है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी ये पूछ लिया जाए कि जल जो है ये द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, जल द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ। जल द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? तुम कहोगे क्या बकवास क्वेश्चन है ना। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से तो क्वेश्चन है। केमिस्ट्री तो कहती है कि द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है भाई। जबकि अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ होनी चाहिए वही हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ भी होनी चाहिए, सल्फर के साथ में भी। तो जल ऑक्सीजन के साथ सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, H2O बनाता है। तो H2O तो जल है, H2O तो जल है। जबकि हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, H2S बनाता है। क्या बनाता है? H2S। और H2S गैस है। H2S क्या है? H2S एक गैस है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है,
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन आंसर क्या जाता है कि H2O में, किसमें? H2O में हाइड्रोजन बंध बनता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। सल्फर के साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बनेगा। ठीक, तो आंसर क्या जाता है इसका? आंसर जाता है H2O, यानी कि जल में, किसमें? जल में हाइड्रोजन बंध बनता है या पाया जाता है, बनता है। अतः यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड में चिपक जाते हैं आप, बच्चे कह रहे हैं। हाँ, क्लास चिपक रही है, क्लास रुक रही है। भैया को पता चल गया, भैया उसे ठीक करने के लिए बाहर ही गए हैं। तो अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं आपसे कह सकता हूँ वेट, और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आपसे कह सकता हूँ वेट। चलो, क्लास चल रही है। अतः यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अतः यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्लास ठीक हो गई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक ही हो जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस, क्यों? तो आंसर जाता है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? आपसे कहा जाता है कि HF, आपसे कहा जाता है कि HF एक गैस है, सॉरी, HF एक द्रव है। क्या है? HF एक द्रव है जबकि HCl एक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस, क्यों? तो इसका भी उत्तर क्या जाएगा? इसका भी उत्तर जाएगा कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
और HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर नहीं, HCl तो द्रव होता है, हमने लैब में देखा है, हमने लैब में देखा है। ठीक है, नहीं, आपने जो लैब में देखा है ना, वो HCl गैस का घोल देखा है। क्या देखा है? HCl गैस का घोल देखा है। आप कहते हैं ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में जो आपने देखा है, ठीक है, HCl एसिडिक फॉर्म में आपने जो देखा है, ये क्या होता है, क्या होता है? ये HCl गैस को जब हम पानी में मिला देते हैं, किसमें? पानी में मिला देते हैं, तो ये जो मिश्रण है ये अम्लीय रूप में आपको प्राप्त होता है। आप जब लेबोरेटरी में, HCl एसिड यूज करते हो ना, HCl एसिड कैसे बनता है? HCl गैस को लाते हैं, उस गैस को पानी में मिला देते हैं, तो HCl एसिड बन जाता है। अब आप कहोगे पानी में कैसे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं गैस को पानी में, क्यों नहीं मिला सकते? आपने हेनरी का नियम नहीं पढ़ा? हेनरी के नियम में कहा जाता है कि किसी भी गैस को द्रव में मिलाया जा सकता है। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक्स में गैस को पानी में नहीं मिलाया जाता? हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसे पानी में मिला दिया जाता है। कहानी समझ में आई? तो गैस को पानी में मिला दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो HF एक द्रव है जबकि HCl एक गैस, तो इसका आंसर क्या है? HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि HCl में नहीं, HCl में नहीं। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, तो ये आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है। क्या है होमवर्क? आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? होमवर्क है कि आपको हाइड्रोजन बंध के प्रकार बताने हैं। क्या है? हाइड्रोजन बंध के प्रकार बताने हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको क्या बताना है? आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है, आपको हाइड्रोजन बंध के प्रकार बताने हैं। केमिस्ट्री की लैब डेंजरस होती है। हाँ डेंजरस तो होती है भाई, केमिस्ट्री की लैब डेंजरस तो होती है, कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है जी, आप 11th की बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। नहीं बेटा, केमिस्ट्री पढ़ लो बस, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, समय बहुत कम है, तो इसीलिए मैं कोई और नई क्लास नहीं ले पाता हूँ, नहीं ले पाऊंगा, है ना। चलिए, 2 प्रकार के, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपके आंसर्स भी आ रहे हैं। HCl में क्यों पाया जाएगा भाई? HCl में कैसे पाया जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन है ना, यहाँ पे क्लोरीन है। हाइड्रोजन कोई क्लोरीन के साथ थोड़ी बनाता है, किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, इन तीनों के साथ बनाता है। केवल इन तीनों के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा। क्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा तो फिर क्लोरीन में कैसे मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? क्लोरीन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल की अपनी क्लास में। और क्लास कैसी लग रही है आपको, या क्लास के बाद आप क्लास की जो सेक्शन होता है, वीडियो का जो सेक्शन होता है, उसमें आप कमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।